आप सभी का मेरी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीटेट 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और ये सीबीएसई की तरफ से है। ये टीचर वालों के लिए वैकेंसी है। मैं आपको ख़ास तौर से बता देता हूँ, ये टीचर वालों के लिए वैकेंसी है। केवीएस एनवीएस के लिए रिक्वायरमेंट निकाली है टीचर्स की, और इसकी जो नोटिफिकेशन है वो 17 सितंबर को आ चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं 17 सितंबर वो कल थी, तो कल इसका निकल के आ चुका है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो आप देख सकते हैं ctat.nic.in, ये इसकी वेबसाइट है। सीबीएसई की तरफ से निकल के आई है ये। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ ख़ास तौर से, तो चलिए बात करते हैं उसकी सारी वीडियो के बारे में। मैं जानकारी दूंगा उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, फ़ीस क्या है, और जो सारी जो डिटेल होती है एक फॉर्म भरने के लिए, एक नौकरी के लिए जो वो सारी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मेरी वीडियो में पूरा बनी रहिए, और यदि आपको सूटेबल लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन लोगों को भेज सकते हैं जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो के बारे में। इसका जो नोटिफिकेशन है मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। यदि आपको चाहिए तो एक बार मुझे आपको बस कमेंट करके बताना पड़ेगा कि जो नोटिफिकेशन है वो शेयर कर दीजिए। मैं उसका जो लिंक है वो नोटिफिकेशन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है, एलिजिबिलिटी क्या है, डेट, एग्ज़ाम सिक्योर क्या है, सिलेबस क्या है, सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। और बात करते हैं अभी पहले समरी के बारे में बात करते हैं। सीटेट 2024 एग्ज़ाम समरी। इसकी जो एग्ज़ाम जो है 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो होगा हेल्ड दोज कैंडिडेट हु इंटेंटेड टू टेक द प्राइमरी क्लासेस, यानी कि प्राइमरी क्लासेस के लिए जो होगा पेपर वो है 1 से 5 क्लास वालों के लिए, और जो दूसरा जो है वो 6 से 8वीं वालों के लिए टीचर जो है वो हायर होंगे। कैंडिडेट हु क्वालिफाई सीटेट एग्ज़ाम, यानी कि जो भी टीचर इस जॉब के लिए सीबीएसई के लिए भर्ती के लिए आप अप्लाई करते हैं उनको सीटेट वाला जो एग्ज़ाम है उसे पास करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम समरी के बारे में, जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। एग्ज़ाम लेवल जो होगा वो नेशनल पे होगा, और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट की ये फुल फॉर्म है। जिसको नहीं पता तो वो देख सकता है और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी जो है ट्विंस ए ईयर, यानी कि 2 साल में 2 हो सकते हैं। एग्ज़ाम मोड होगा ऑफलाइन, और रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 17 सितंबर से चालू हो चुकी है और 16 अक्टूबर तक रहेगी। एग्ज़ाम डायरेक्शन होगा 150 मिनट का आपका पेपर होगा। लैंग्वेज जो होगी हिंदी इंग्लिश में आपका पेपर है। एग्ज़ाम पर्पज़ क्या होगा, फॉर एक्सेसिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट एज टीचर इन क्लासेस 1 से 8वीं तक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी क्लासेस के लिए। तो उसके बाद टोटल 136 वैकेंसी है। ऑल इंडिया के लिए आपको अप्लाई कर रहे हैं, ऑल इंडिया के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और ऑल इंडिया में कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। ये इनका हेल्प डेस्क नंबर है, आप यहाँ पे जाके नंबर निकाल के कॉल कर सकते हैं, कॉल करके कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको कुछ भी जो जानकारी चाहिए वो ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। इम्पोर्टेंट जो डेट है वो 1 दिसंबर 2024। चेक ऑफ द ऑफिशियल डेट्स रिगार्डिंग द सीटेट एग्ज़ाम इन द बिलो डेट टेबल, यानी कि 1 दिसंबर से इसका पेपर जो है वो स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो आप उसमें तैयारी करते रहिए। जो टीचर के लिए भरना चाहते हैं तो आप वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट स्टार्ट जो इसका जो पेपर जो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 17 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी और 16 अक्टूबर तक रहेगी। और इसकी जो फ़ीस है वो 16 अक्टूबर तक ही रहेगी। इस फीस के बारे में मैं आप आगे डिस्कस करेंगे, मेरी वीडियो में बने रहिए। सीटेट एडमिट कार्ड 2024, इसका जो एडमिट कार्ड है वो 1 हफ़्ता पहले आपके पास आ जाएगा एग्ज़ाम का
पेपर होने से पहले, 1 हफ़्ता पहले आपके पास आ जाएगा। और एग्ज़ाम जो होगा वो 1 दिसंबर को होगा और संडे है 1 दिसंबर का। अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट आउट। एग्ज़ाम जो डेट है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, टीचर पोस्ट ऑफ क्लासेस 1 से 8 तक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल सच एज NVS, KVS एंड अदर स्कूल ETC। CTET 7 दिसंबर 2024। एग्ज़ाम विल बी हेल्ड ऑन 1 दिसंबर, यानी कि 1 दिसंबर को होगा, ऑफलाइन होगा। और इसका जो टाइमिंग है 9:30 बजे से लेके 12 बजे तक होगा। और जो दूसरा जो पेपर जो होगा, शिफ्ट टाइमिंग जो 2 शिफ्ट होंगी, एक सुबह की होगी, एक शाम की होगी, 2:30 से 5 बजे तक की। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन लिंक की। आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, उसका जो लिंक है मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यदि आपको चाहिए होगा तो एक बार मुझे ज़रूर बताइए कि मुझे इसका लिंक प्रोवाइड कर दीजिए। आप वहाँ से, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट अप्लाई पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी फ़ीस के बारे में। इसकी जो फ़ीस है, जनरल OBC वालों के लिए 1000 रुपये फ़ीस है। और इफ़ अप्लाई फॉर द नीदर पेपर 1 और 2 के लिए 1200 रुपये फ़ीस है। अप्लाई द बोथ पेपर, यानी दोनों पेपरों के लिए 1200 रुपये पर है। सेम द रिक्वायर्ड द कंडक्टेड 600 रुपये। द पेपर 1 और 2 600 रुपये फ़ीस है। अप्लाई द बहुत, यानी कि SC ST जनरल OBC वालों के लिए 1000 रुपये और 1200 रुपये है। यदि एक के लिए भरते हैं तो 1000 रुपये है, यदि दोनों के लिए भरते हैं तो 1200 रुपये है। और SC ST वालों के लिए 600 रुपये है, चाहे वो एक के लिए भरें। अच्छी तरीके से समझा देते हैं। जो कैटेगरी है, जैसे कि जनरल OBC SC ST वाले जो हैं, जो जनरल OBC वाले जो हैं, पेपर यदि ओनली पेपर 1 सेकंड यदि देते हैं तो 1000 रुपये है। बहुत पेपर देते हैं तो 1200 रुपये की फ़ीस है। SC ST वाले जो हैं एंड डेफिनेटली वाले जो है उनके लिए 500 रुपये है। और बहुत दोनों पेपरों के लिए 600 रुपये है। और GST चार्जेबल एक्स्ट्रा, यानी कि इसमें GST भी लगेगी, ये आप ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है। इसकी एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया जो है, पोस्ट ऑफ टीचर ऑफ क्लासेस 1 से 5 तक क्लासेस होगी और 6 से 8वीं तक क्लासेस के टीचरों को ढूंढा जा रहा है तो ताकि वो स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकें। अब बात करते हैं इसकी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। इसकी आपकी जो 10th-12th की जो मार्कशीट है उसमें आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ डिप्लोमा होना चाहिए आपको, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आपके पास ये डिप्लोमा नहीं है तो 45% आपके पेपर, आपकी जो 10वीं 12वीं में जो मार्क्स हैं वो होने चाहिए। साथ ही साथ 2 साल का आपका डर्निंग अकॉर्डिंग टू NCERT रेगुलेशन, यानी कि उसमें आपको, यानी कि आपने उसमें काम करा हो या डिप्लोमा 1 साल का डिप्लोमा लिया हो। तो ये है प्रोसेस। तो अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन 6 वालों के लिए, 6 से 8 वालों के लिए वो था, 1 से 5वीं वालों के लिए, और ये था 6 से 8वीं वालों के लिए। इसके लिए क्या मांगा है, ग्रेजुएशन मांगी है, साथ ही साथ डिप्लोमा मांगा है और 2 साल का काम का एक्सपीरियंस मांगा है। और जो डिग्री जो है, दूसरा ऑप्शन ये है, ग्रेजुएशन डिग्री मांगे 50% मार्क्स है और 1 साल का डिप्लोमा मांगा है बैचलर एजुकेशन का। ये इनका कैटेगरिया है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्वालिफाई फॉर द CTET डज नॉट गारंटेड जॉब द एस्पायरमेंट, they have to apply for requirement different school based of the application vacancy CTET qualified which is the candidate must score 60% marks of the order the get selected। यानी कि जो लोग सिलेक्टेड होने की जिनकी संभावना है, चांसेस है, उनके 60% मार्क्स होने चाहिए, जब भी वो सेलेक्ट हो पाएंगे। अब बात करते हैं कि इसकी एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। 2 टाइप में इसका पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2 में। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, 1 से 5वीं वालों के लिए सेकंड पेपर है और 1 से 5 वालों के लिए फर्स्ट पेपर है और सेकंड वालों के लिए 6 से 8वीं तक का पेपर है। टोटल 60% आपके मार्क्स आने चाहिए।
तभी आप पास हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न का है। जो फर्स्ट का जो पैटर्न है उसमें है कंपलसरी लैंग्वेज वर्ल्ड लैंग्वेज टू चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैथोलॉजी इन्वायरमेंट स्टडी। मैथ करते हैं इसके पैटर्न 1 के बारे में। जो पैटर्न 1 जो होगा, अब बात करते हैं इसकी नेचुरल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन के बारे में। जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, 6 से 11 साल तक की अंडरस्टैंडिंग एंड कैरेक्टर वाइज नीड टू डिलीवर लर्निंग द गुड फैसिलिटी ऑफ लर्निंग। तो इनकी ये कुछ कंडीशन दे रखी है। तो इस तरीके से आपको पैटर्न 1 2 का उसके बारे में आपको पेपर तैयार करना है। और ये इनके कोड वाइज मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हैं कोड वाइज इन्होंने सेलेक्ट कर रखा है, तो इनका कुछ पैटर्न होगा। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में, क्या क्या सिलेबस दे रखा है और क्या क्या दे रखा है। इनका 2 लैंग्वेज में होगा, हिंदी इंग्लिश, जैसे मैं बता चुका हूँ। पेपर 1 कवर टॉपिक्स ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पैथोलॉजी के बारे में होगा, और सेकंड जो होगा मैथमेटिक्स एंड इन्वायरमेंट साइंस के बारे में। और सेकंड पेपर जो कवर आउट टॉपिक एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैथोलॉजी एंड लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स साइंस सोशल स्टडी के बारे में होगा। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट वैलिडिटी के बारे में। 7 ईयर्स का आपका ये कोर्स होगा। 7 ईयर्स ऑफ ऑलरेडी एक्सपायर्ड द 2011, यानी कि CTET का जो इनका होता होगा कुछ सर्टिफिकेट जो 7 साल तक वैलिड होता होगा। तो बात करते हैं टीचर सैलरी के बारे में। पे स्केल जो होगा वो प्राइमरी वालों के लिए 9,000 से लेकर 34 साल तक की होगा। TGT PGT वालों के लिए पैकेज जो है वो बहुत अच्छा है, मैं बताऊंगा नहीं। अब बात करते हैं की पॉइंट क्या है। टू एक्सेस डॉट टीचर स्टैंड इन टीचिंग देयर द रिप्रेजेंटेटिव सब्जेक्ट। तो ऐसा कुछ है, आपको पता ही होगा जो भर चुके हैं। तो अब बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर ऑल इंडिया के लिए। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, तो ऑल इंडिया वालों के लिए भर्ती है निकल कर ये। तो ये पूरे में आप कहीं भी भेज सकते हैं, ये है ना। तो यदि आपको वीडियो सूटेबल लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।